हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट जो थे, बेसिक डिफिनीशंस वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह पीरियोडिक फंक्शन की, वो लोग रिकॉल कर लेते हैं एक बार 5 मिनट में। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक डिफिनीशन बताई थी कि पीरियोडिक फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसमें डिफिनीशन क्या होती है, बेसिक डिफिनीशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर टी ग्रेटर देन जीरो। मतलब टी जो है पॉजिटिव होना चाहिए। टी को ही हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन का। टी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उस पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, साइन एक्स जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही होगा, 11th में आपने पढ़ा ही होगा। तो जो पीरियड का मतलब यही होता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो ग्राफ रिपीट करना है, ठीक है। तो और टी जो होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि एक फंडामेंटल पीरियड होता है और एक जनरल ऐसे पीरियड होता है। तो फंडामेंटल पीरियड हम लोग उसे बोलते हैं लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। जैसे हम लोगों ने मेंशन भी किया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था। लीस्ट पॉजिटिव पीरियड, जैसे हम लोग साइनस की बात करें तो 0 से 2 पाई के बीच में और 2 पाई से 4 पाई के बीच में ग्राफ देखो सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ सेम है। ऐसे ही -2 पाई और 0 के बीच में भी ग्राफ सेम है। लेकिन अगर आप बात करें कि 0 से 4 पाई और 4 पाई से 8 पाई, तो वो भी ग्राफ सेम है। लेकिन फंडामेंटल पीरियड वही होता है, हम लोगों ने बताया आपको कि लीस्ट पॉजिटिव पीरियड, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड होता है 0 से 2 पाई के बीच में। अगर पीरियड की बात करें तो साइनक्स का पीरियड 0 से 4 पाई के बीच में हो सकता है, 4 पाई से 8 पाई भी हो सकता है, 0 से 8 पाई भी हो सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो लीस्ट पॉजिटिव पीरियड होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने लेक्चर पिछला अटेंड किया है तो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं अटेंड किया तो आप देख सकते हैं उसके बाद इस लेक्चर पे आप मूव कर सकते हैं, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा आज पीरियोडिक फंक्शन खत्म कर देंगे, अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में प्रॉपर्टीज जो बच गई थी वो भी रिकॉल करेंगे। दूसरा फंक्शन जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको भी बताया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल ने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। आप वो भी जाकर देख सकते हैं। वरना मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे इसका फंडामेंटल जो पीरियड होता है वो वन होता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में इतना ग्राफ है, 0 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में वही है ना। अगर हम लोग 1 और 4 के बीच में बात करें, 1 और 4 के बीच में बात करें तो 4 और 8 के बीच में भी वही होगा। लेकिन लीस्ट पॉजिटिव पीरियड होता है फंडामेंटल पीरियड। तो हम लोगों को फंडामेंटल पीरियड जो होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, एफ का, वो 1 होगा, ठीक है। तो आज हम लोग और भी फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे साइनक्स का जो पीरियड था वो 2 पाई था, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक एक्स 1, मतलब जैसे हम लोगों ने आप पिछला वीडियो में बताया था कि एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है आपको, एफ एक्स का पीरियड टी है तो 1 अपान एफ एक्स का भी पीरियड टी होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड अगर टी है, 2 पाई है, तो कॉसेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा। ऐसे हम लोग अगर cos x की बात करें, cos x का ग्राफ ऐसे होता है 0 पे, अगर आपको वैल्यू पता है, ये 9th में पढ़ाया जाता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos पाई की वैल्यू कितनी है ना, पाई मतलब 180 डिग्री, और cos 90 की डिग्री कितनी है, ये सब चीज़ें। तो आप ग्राफ बना सकते हैं, अपने आप भी प्लॉट कर सकते हैं। तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, जैसे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, cos x की वैल्यू। तो हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ आप देख रहे हैं कि माइनस पाई से पाई के बीच में रिपीट कर रहा है। तो इसमें इंटरवल क्या है, टाइम, मतलब इसमें जो इंटरवल है, पीरियड है, तो इसका 2 पाई है, इसका भी 2 पाई है, ठीक है, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो जो 2 पाई माइनस पाई से पाई के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 पाई। सिमिलरली फॉर सेक एक्स आल्सो, ठीक है। तो हम लोगों ने tan x के बारे में बात किया था। tan x का अगर ग्राफ आपको याद हो तो tan x का ग्राफ बनाया जाता है कि पाई/2 पे, आपको अगर वैल्यू याद हो आप बना सकते हैं, ठीक है, रटना नहीं ग्राफ। 0 से, मतलब आपको जो 9th में पढ़ाया जाता है, 0 पे कितनी वैल्यू, मतलब tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 75 भी आपको याद होगा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, tan 15 भी याद होगा, ठीक है, और tan 90। तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो ठीक है। तो tan 90 मतलब पाई/2, तो पाई/2 पे इनफाइनाइट हो जाती है, माइनस पाई/2 से इनफाइनाइट हो जाती है। तो आप ऐसे ही सिमिलरली ग्राफ बनाते जाते हैं। तो माइनस पाई/2 से पाई/2 के जो बीच में ग्राफ है वही ग्राफ पाई/2 और 3 पाई/2 के बीच में, ठीक है। तो यही होगा इसका पीरियड, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में इंटरवल कितना है, पाई, ठीक है। तो यही हम लोग देख लेते हैं कि सिमिलरली फॉर cot x आल्सो। ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि ये तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पीरियड नहीं है। क्यों? 0 से 1 के बीच में अगर ग्राफ जो है वही 1 और 2 के बीच में नहीं है, क्योंकि एक्स वाई, वो जो y इजकल टू 0 लाइन पे है, ये जो एक्स एक्सिस है, ग्राफ इसके ऊपर उठ गया है, वो y इजकल टू 1 पे पहुंच गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं कह देंगे कि ये जो ग्राफ है वही ये ग्राफ है, वो ग्राफ नहीं है। उसको लग रहा है लेकिन वो नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 से, अगर ये लाइन चली जाती तब उसके बारे में बात करेंगे, कांस्टेंट लाइन के बारे में, ठीक है। तो ये फंक्शन अपीरियोडिक होगा। ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, y इक्वल टू e की पावर x, ये भी अपीरियोडिक ग्राफ है, कोई पीरियड नहीं है। log x
log x के दोनों पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए कि a इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जो बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और जो बेस है 0 1 के बीच में होना चाहिए, दोनों ये अपीरियोडिक फंक्शन होंगे। नेक्स्ट है ऑल पॉलिनोमियल्स आर अपीरियोडिक फंक्शन, जैसे x³ है, x5 है, x⁴ है, ठीक है, तो ये अपीरियोडिक होते हैं। आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले ग्राफ जो होते हैं वो पीरियोडिक नहीं होते। पीरियड ऑफ डेराइव्ड फंक्शन, जैसे मैंने बताया था कि साइन की पावर n x एंड कास की पावर n x, कासे की पावर n x और सेक की पावर n x, ठीक है, मतलब tan और काट वाले छोड़ के अगर इनकी आप पावर में कुछ कर रहे हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर क्यूब एक्स, साइन की पावर 1/3x, अगर आप आड पावर ले रहे हैं, जैसे साइन एक्स का फंक्शन 2 पाई होता है, तो आप इससे याद रखिए कि साइन एक्स का फंक्शन क्या है, साइन एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब 1 है, आड नंबर है, विषम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जब आड है या फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन मतलब 1/2, 2/5, 2/3 है ना, 1/5, तो ये जो फ्रैक्शन है और आड पावर है उसमें पीरियड होगा 2 पाई, एंड जब पावर इवन होगा तब हम लोगों ने उसका देखा था कि मतलब उसको हम लोगों ने डिराइव भी किया था, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं या फिर अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा मैंने डिफरेंशियल बताया f(x + t = f(x), तो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे पीरियड जब इवन आ रहा है तब पीरियड आ रहा है पाई, एंड फ्रैक्शन एंड आड पावर के लिए आ रहा है पीरियड 2 पाई। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि tan की पावर n x एंड काट की पावर n x के लिए हमेशा पाई ही रहता है पीरियड, जैसे हम लोगों ने देखा था tan की पावर 1 हो x हो, मतलब चाहे आड हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और हम लोगों ने थर्ड पॉइंट देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कासेक एक्स, ठीक है, तो इनके ऊपर अगर हम लोग मॉडुलस फंक्शन यूज़ कर देंगे तो इनका पीरियड हमेशा पाई होता है, फिक्स होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो फंक्शन ये होते हैं, मतलब पीरियडिक फंक्शन होते हैं, वो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन जो होते हैं वो मैनी वन फंक्शन होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें हम लोग तो वो मैनी वन फंक्शन निकलते हैं, और मैनी वन फंक्शन ये नहीं है, मतलब इन्वर्स होने के लिए वो फंक्शन बाइजेक्टिव होने, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और 2 होना चाहिए, ना कि मैनी वन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखे थे जैसे प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत कि कंपोजिट फंक्शन के लिए था। कंपोजिट मतलब कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, जैसे कास के अंदर साइन एक्स, जैसे ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, और मतलब साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, पहले के फंक्शन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स के अंदर एक्स की जगह पे है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, साइन तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें ये जो होते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में हम लोगों ने बताया था कि जो हम लोग टी निकालेंगे, टी मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, एंड एफ एक्स हैज़ पीरियड टी, देन जी ऑफ एफ एक्स हैज़ आल्सो पीरियड टी। अगर मतलब हम लोग अंदर वाला जो होगा फंक्शन उसका पीरियड देख लेंगे और डायरेक्टली वही लिख देंगे कंपोजिट फंक्शन के केस में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल पीरियड हो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अंदर है तो 1 हो गया, साइन एक्स अंदर है तो 2 पाई हो गया, और इसका जो हम लोगों ने देखा था कि इसका भी हम लोग निकाल लेते एफ ऑफ एक्स पाई पे चेक कर रहे थे, ठीक है, पी पाई मस्ट नॉट बी इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो जैसे ये अंदर क्या है, अंदर है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन के हम लोग को चेक करना पड़ता है, तो चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पाई पर भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो फंडम अब पाई/2 पाई/4 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड होगा पाई, ना कि 2 पाई, ठीक है, तो ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। ये y=k लाइन, y=1 लाइन है, y=3 लाइन है, कोई भी लाइन है, तो इसका पीरियड हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 के बीच में है या 1 से 4 के बीच में है, क्या पीरियड तो इसका कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बोलेंगे कि ये पीरियडिक फंक्शन है, रिपीट कर रहा है, लेकिन नो फंडामेंटल पीरियड, इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ठीक है। हम लोग आई एम नॉट श्योर इफ एफ एक्स हैज़ पीरियड टी, देन 1/f(x) एंड रूट ऑफ एफ एक्स हैज़ पीरियड ऑल्सो टी। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो साइन एक्स की बात कर लेते हैं, साइन एक्स पीरियड 2 पाई होता है, और 1/f(x) कासेक एक्स का 2 पाई होता है, और साइन एक्स की पावर 1/2 हो गया ये रूट एक्स। तो 1/2 में मैंने क्या बताया था, 1/2 हो चाहे 3 हो, मतलब ऑड पावर हो और फ्रैक्शन पावर, तो उसका पीरियड होता है 2 पाई, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 2 पाई। अगला ये है, ये आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में यूज होता है, जो अगर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैज अ पीरियड टी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। जो ये x का मल्टीप्लायर होता है तो उसको मॉडुलस के अंदर, जैसे यहाँ पर -2x हो तो ये मतलब नीचे 2 आएगा, मॉडुलस के अंदर -2, तो मतलब 2 हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे साइन 2x की बात करें तो साइन 2x प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, तो ठीक है, ये ax प्लस बी हो गया तो a आ जाएगा नीचे। साइन x का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और ये 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो हो गया पाई। कासेक स्क्वायर 3x प्लस 5। अब हम लोग बात करेंगे कासेक एक्स का पीरियड क्या होता है, कासेक एक्स पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पे इवन पावर में मतलब हम लोग देखा था कि पाई होता है। अब पाई
तो हो गया। लेकिन ये जो ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखा है वो हम लोगों का ये जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया π/3। यहाँ तक हो गया पिछली क्लास का। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है हम लोगों ने रिकॉल इसलिए करवा दिया कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है पीरियोडिक फंक्शन। तो मैंने 10 मिनट में आपको 10 मिनट लग गए बताने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक अगर आपने लेक्चर नहीं भी देखा होगा तब भी आप एक बार समझ गए होंगे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। इफ़ एफ एक्स हैज़ अ पीरियड T1 एंड जी एक्स हैज़ अ पीरियड T2, दो फंक्शन हमारे पास है। एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब कुछ भी मान लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है। उनका T1 T2 मतलब उनका रिस्पेक्टिवली पीरियड, जी एक्स का पीरियड T2 है और एफ एक्स का पीरियड T1 है, ठीक है। देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, मतलब अलजेब्रिक सम डिवीजन ये सब करके, तो विल बी एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड आपको निकालना है, मल्टीप्लाई में निकालना है, सब्सट्रैक्शन में निकालना है, डिवीजन में निकालना है, तो आप उन जो दोनों के पीरियड होंगे एफ एक्स और जी एक्स के, T1 और T2 का आप एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम कब लेंगे? जब एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट जब करेगा और जब हम लोग पीरियड निकालेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वो ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड हो। फंडामेंटल पीरियड हम लोगों ने दो केस में ये चीज़ बताई है कि इस केस में जब आपको दोनों का मतलब एलसीएम लेना पड़े, ठीक है। दूसरा केस पहले हमने बताया था कि कंपोजिट फंक्शन के केस में वो फंक्शन मतलब पीरियड जो होगा फंडामेंटल पीरियड हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा छोटी पी वैल्यू के लिए। अगर आपका पीरियड पाई आ रहा है तो आपको π/2 और π/4 पे चेक करना पड़ेगा। अगर π/2 डिनाई कर गया, π/2 कह रहा है कि हम इसके फंडामेंटल पीरियड नहीं है, तो π/4 अपने आप ही नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो जैसे मैं बता देता हूँ एक बार एलसीएम को आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर 2/5 और 1/3 दिया है, अगर मान लेते हैं हम लोग मतलब 1/2 दिया है एंड 2/3 दिया है, 1/2 एंड 2/3 दिया है, ठीक है। तो जैसे ये है एलसीएम कैसे हम लोग निकाल लेते हैं, A डिवाइडेड बाई B कॉमा C/D, ठीक है। तो इसका हम लोग एलसीएम ऑफ A एंड C ले लेंगे और नीचे HCF ऑफ B एंड D लेंगे। एलसीएम हमें निकालना है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे HCF निकाल लें, HCF ऑफ, मैं बता देता हूँ एक बार, एलसीएम इसको लासापा करके कुछ बोलते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। और जो HCF होता है वो मतलब मासापा, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो HCF अगर निकालता है कि A/B एंड C/D का, ठीक है, तो हम लोग ले देंगे HCF निकालना है तो HCF ऊपर रहेगा, HCF ऑफ A, C मतलब A एंड C का डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ B एंड D। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे केस है एलसीएम का, तो हम लोग एलसीएम के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे 1/2 एंड 2/3 दिया है तो 1/2 एंड 2/3, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, वहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 1/2 एंड 2/3 था तो 1 और 3 का एलसीएम मतलब HCF हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 एंड 2/3 का हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ़ एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स आर एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स इज ए पीरियाडिक। अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका पीरियड ही नहीं होता है, वो फंक्शन अपीरियाडिक होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो इस पर हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ जाएगा। तो फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजकल टू कास्ट 2x/3 माइनस साइन 4x/3। अब क्या है, यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा दिया है जिसमें मतलब सब्सट्रैक्शन हो रहा है, दो ये दिए हैं, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग मान लेंगे एफ एक्स, इसको जी एक्स मान लेंगे, इसका फंक्शन T1 निकालेंगे पीरियड, इसका T2 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करते हैं आगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, जैसा हम लोगों ने सीखा भी। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, कास्ट 2x/3। कास्ट का क्या होता है, यहाँ पे पावर 1 है, 8 पावर है, तो इसका हो जाएगा 2 लेकिन अब ये 2/3 है, AX प्लस B हम लोगों ने देखा था, AX प्लस B, तो A यहाँ पे क्या है 2/3 और B क्या है 0 है, तो 2/3 इसके नीचे हो जाएगा, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा 2/2π/3। ऐसे ही सिमिलरली इसका भी 4/5 नीचे आ जाएगा, 2π/4/5, तो इसका आ गया 3π और इसका आ गया 5π/2, ठीक है। तो सिमिलरली इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 3π
3 पाई इसको ये हो गया a इजकल टू हो गया 3 पाई, और a बाई b की बात कर रहे थे तो b हो गया 1 हो गया, ठीक है। c हो गया 5 पाई हो गया, एंड d हो गया 2। तो a और c का एलसीएम ले लेते 3 पाई एंड 5 पाई, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे और 3 और 5 का निकालेंगे, एलसीएम तो हो गया 15 पाई अपान 1 एंड 2 का एचसीएफ लेंगे, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, तो ये हो जाएगा 1। तो एलसीएम ऑफ दिस फंक्शन विल बी 15 पाई। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो आप वहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हालांकि वही आ रहा है, ठीक है 15 पाई। अगर आप चेक करके देखेंगे इसके नीचे की वैल्यू तो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो T1 इसका क्या है, मॉडुलस का हमने बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर हम लोग मॉडुलस यूज कर देते हैं, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, कॉट एक्स हो, टैन एक्स हो, सेक एक्स, कॉसक एक्स, कुछ भी हो, अगर हम लोग उस पर मॉडुलस यूज कर देते हैं तो उसका पीरियड होता है पाई। इसका भी पीरियड पाई हो गया, इसका भी पीरियड पाई हो गया, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो वो भी पाई हो जाएगा। लेकिन इट माइट नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, जैसा मैंने बताया कि ये जो फंक्शन है मतलब अलजेब्रिक सम, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है। और दूसरा बताया था केस कंपोजिट फंक्शन के केस में, तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है, आपका आंसर आने के बाद भी। जैसे पाई अगर आ रहा है वैल्यू, तो आप π/2 और π/4 पे चेक करेंगे। अगर π/2 डिनाई कर रहा है तो π/4 पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी और इसमें भी, आप 2 मिनट पहले मैंने ये भी बताया था। तो मैं आपको बार बार जो चीज़ें बार बार बता रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैं लिखता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ, वो भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने शार्ट नोट्स बनाइएगा और उसमें साथ में आप जो मैं बोलता हूँ, आपको अगर सही लगता है, जो मतलब आपको लिखने की ज़रूरत है, आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, इतना जल्दी नहीं हो पाता है, क्वेश्चन करने के बाद ही ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं नोट बना के, ठीक है, शार्ट में अपने को समझने के लिए, दूसरे को थोड़ी ना दिखाना है नोट। तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे पाई तो आ गया हमारा आंसर, लेकिन π/2 पे एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो साइन के अंदर जो डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन f ऑफ x प्लस टी इजक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, वेयर टी ग्रेटर देन 0 एंड टी जो होता है वो फंडामेंटल पीरियड होता है, लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। तो यहाँ पे π/2 f ऑफ x प्लस टी करके देख लेते हैं क्या fx आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये fx आ रहा है, ठीक है, साइन x प्लस π/2 प्लस मॉडुलस के अंदर cos x प्लस π/2, तो ये हो गया cos x, ये हो गया sin x। तो यही हम लोगों का फंक्शन मॉडुलस ऑफ sin x प्लस मॉडुलस ऑफ cos x, यहाँ पे क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ cos x प्लस मॉडुलस ऑफ sin x, तो सेम चीज़ है। तो ये हो गया फंडामेंटल पीरियड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे π/2 पे तो आ गया, लेकिन आप π/4 पे अगर चेक करेंगे तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये चेक करके देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने जैसे मेंशन भी कर दिया। तो यहाँ पे π/2 जो होगा फंडामेंटल पीरियड होगा इंस्टीड ऑफ पाई, मतलब पाई की जगह पे π/2 होगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत है, आप ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी के लिए एलसीएम वाले। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ये क्या दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स, ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं कि ये एफ एक्स मान लेते हैं, इसको जी एक्स मान लेते हैं। तो एफ एक्स का पीरियड, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई एंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो अब ये देखें यहाँ पर 2 पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, जो वीडियो है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। आई थिंक सबसे जो फर्स्ट वीडियो है सेट वाला, तो आप पे मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से बताया था कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पाई है वो इरेशनल नंबर है एंड जो 1 है वो रेशनल नंबर है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप नोट करके लिख लीजिए कि एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे जब एलसीएम मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसा मैंने अभी बताया था कि जब एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो फंक्शन अपीरियडिक होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन, इसका कोई पीरियड नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियडिक एंड अपीरियडिक फंक्शन। मतलब अगर 2 फंक्शन दिए हैं, दोनों पीरियडिक हैं, दोनों अपीरियडिक हैं, एक पीरियडिक है, एक अपीरियडिक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो जो कॉम्बिनेशन से फंक्शन बनेगा वो पीरियडिक होगा या अपीरियडिक होगा, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल भी आपको देंगे कि जो फर्स्ट है पीरियडिक फंक्शन प्लस पीरियडिक एंड माइनस भी, ठीक है, प्लस माइनस से लिखता है, इसके मतलब कि दोनों हम लोग देख रहे हैं मे और मे नॉट बी पीरियडिक। अब सोच रहे होंगे कि पीरियडिक दोनों फंक्शन है, अगर नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें तो पीरियडिक होना चाहिए, लेकिन हम लोग आपको कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि जस्ट हम लोगों ने अभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया साइन एक्स
प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर x, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल का केस आ रहा है, ये इरेशनल नंबर है 2 पाई, और ये जो 1 है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो अगर आप दो पीरियाडिक फंक्शन ले रहे हैं तो ये हम लोग श्योरली नहीं कह सकते हैं कि वो फंक्शन पीरियाडिक होगा जो कॉम्बिनेशन से बनेगा या नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक जो fx है वो पीरियाडिक है एंड gx है जो अपीरियाडिक है, तो फंक्शन अपीरियाडिक ही होगा हमेशा। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है मतलब sin x प्लस cos x। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है जैसे sin x प्लस cos x, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इसका ग्राफ भी आपको बना दिया है, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी बट मैंने ग्राफ बना दिया है। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ sin x प्लस x की, कि आप इसको ग्राफ को कैसे याद रख सकते हैं। और ये जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भैया, जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी बहुत मतलब इस पर क्वेश्चन आए हैं कि ये फंक्शन के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये फंक्शन जो है मैनी वन है, 1 है, ऑन 2 है, इसकी रेंज क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो y इजकल टू मतलब यहाँ पे दिया है fx इजकल टू साइन एक्स प्लस एक्स। तो हम लोग y इजकल टू एक्स लाइन जानते हैं, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो वहाँ पे c 0 हो गया और जो m है वहाँ पे, ठीक है, मतलब ग्रेडियंट है, तो वहाँ पे m इजकल टू 1 है। m इजकल टू 1 मतलब tan थीटा होता है, मतलब tan 45 पे हम लोग इसको मतलब y इजकल टू एक्स आपको आई थिंक पता ही होगा छोटी क्लास से ही। तो y इजकल टू एक्स हम लोग ड्रा कर लेते हैं, मतलब ड्रा ऐसे ही मतलब अपने मन में ड्रा करते हैं। उसके बाद साइन एक्स का फंक्शन हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ इसी पे बना देते हैं। जैसे हम लोग इस पे बनाते थे ग्राफ ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ग्राफ बनाते थे हम लोग साइन एक्स का, तो हम लोग इस पे ना बना के उसी y इजकल टू एक्स लाइन पे बना देंगे। तो ये और जो y इजकल टू एक्स लाइन थी उसको मतलब डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो साइन एक्स वाला ग्राफ बचा, ये ग्राफ है साइन एक्स प्लस एक्स। आप मतलब मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, मैंने यहाँ पे हालांकि ज़रूरत नहीं था, बट आपको कहीं पे अगर ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्टली ये ग्राफ बना सकते हैं। y इजकल टू एक्स लाइन ऐसे ही मतलब मन में खींच के, ठीक है, और हल्का हल्का ड्रा करके उसके ऊपर साइन एक्स ग्राफ बना दीजिएगा, तो वो फंक्शन ग्राफ हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स का। ये मैंने एक ट्रिक बता दी, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो अगर 1 ऑन 2 इंटू इसकी बात करें तो ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि तो ये माइनस आर, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि जो फंक्शन है वो आर टू आर है, मतलब कोडोमेन आपको दे देगा आर है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एंड हम लोग रेंज की अगर बात करें तो ये माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो रेंज इजक्वल टू कोडोमेन, मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। 1 की अगर बात करें तो 1 हम लोग कैसे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो यहाँ पर हम लोग उसको देख सकते हैं कि 1 है, ऑन 2 है, क्या है फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 है, कहीं भी आप अगर वो चेक करेंगे तो वो एक जगह पे ही कट करेगा। तो 1 ऑन 2 दोनों फंक्शन है, ठीक है। थर्ड केस है अपीरियाडिक प्लस अपीरियाडिक, दोनों फंक्शन अपीरियाडिक हैं। तो मे आर मे नॉट बी पीरियाडिक, अपीरियाडिक है ना, यहाँ पे पीरियाडिक और अपीरियाडिक आप दोनों देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने अगर कंट्राडिक्टरी एग्जांपल लिया है कि x है, दूसरा फंक्शन है 1 माइनस एक्स। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 जो है वो एक कांस्टेंट लाइन है, y इजक्वल टू 1, मतलब fx इजक्वल टू 1 जो लाइन है वो y इजक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कांस्टेंट लाइन है। जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट लाइन है तो उसका पीरियड होता है लेकिन नो फंडामेंटल पीरियड, उसका पीरियड कोई फंडामेंटल नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अच्छे से, और उसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे। एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप आई थिंक आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं उससे अच्छा जो अच्छे क्वेश्चन है वो पहले करा देता हूँ आपको, तो आप वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंजर x प्लस 2x 3x cx, सबके ऊपर ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन लिखा है, लास्ट में लिखा है माइनस n टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है। आपको अगर याद हो, ये 11th में आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं कि ये जो दिया है 1 to n तक का ये सम होता है, n प्लस 1 बाई 2। आप इसका प्रूफ भी देखेंगे, आपको पुलके सर पढ़ा रहे थे, आपको सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर 11th आप पढ़ चुके हैं, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता ही होगा कि समेसन ऑफ 1 to n जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं फंक्शन मतलब अलग अलग। ये हो गया मतलब इसको ग्रेटेस्ट इंजर x से लेके nx तक लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 1 2 3 और n तक लिख लेते हैं इंटू x, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन x माइनस 1 इंटू एक्स, इसको बाहर निकाल लेते हैं अलग, प्लस 2 वाला ये वाला और 2x ये एक निकाल लेते हैं, ऐसे करके nx तक हम लोग जाते हैं। ये हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि आप अगर देखें कि हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, मैं आपको बताऊं यहाँ पे नोट में, कि जो x होता है
वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है, अगर आपको याद हो ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, ऐसे करके माइनस nx तक जाएगा। अब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, निगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये मतलब सबके बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये आ गया, इसका हम लोगों को पीरियड निकालना है। वन मतलब f1x f2x f3x ऐसे कुछ मतलब फंक्शन दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना है तो वन इसका हो गया वन, मतलब जैसे इसका पीरियड क्या होगा, मतलब एलसीएम तो बाद में लेंगे, पहले पीरियड निकालेंगे सबका, तो इसका हो जाएगा वन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अच्छा यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाला हम रूल निकालेंगे तो t अपान मॉडुलस ऑफ ए होता है, तो t मतलब 1/2 1/3 ऐसे करके आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब 1/1 1/2 1/3 1/n तक इसका हम लोगों ने एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकालना है तो 1 1 1 ऊपर हो गया, तो ऊपर तो हो गया 1, नीचे हो गया 1 2 3 4 5, इनका हो गया HCF, ठीक है, तो HCF हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ रहा है फाइनली 1, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कि पीरियड वाले फंक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे जेई मेंस तक, एटलीस्ट जेई मेंस तक आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, आप वो थोड़ा मतलब वही बात है कि आपको प्रैक्टिस की रिक्वायर होती है वहाँ पे। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको पूरा बता दिया एडवांस तक का, लेकिन बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब मैंने बेस्ट बुक्स के लिए भी वीडियो बनाया है, अगर आप वहाँ पे जाके बेस्ट बुक्स का वीडियो देखें, अगर वही बुक्स परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मतलब एडवांस तक आराम से जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना कर लेते हैं, कहाँ पे जाते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये वाला है, अगला क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हम आपको ये करवाएंगे, ये मतलब इक्वेशन टाइप के होते हैं। तो इसमें पीरियड निकालना होता है कि ये फंक्शन दिया होगा f(x + f(x + 2 f(x) मतलब ऐसा करके, ठीक है, LHS RHS दिया होता है, तो आपको वो थोड़ा मैनिपुलेशन करना होता है, x टेंड टू x + 2 x + 4, तो आपको इसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेईई मेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन दिया f(x + f(x + 4) = f(x + 2 + f(x + 6) और फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है, देन फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन f(x), ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं, जैसे देखते हैं कि f(x + f(x + 2) इधर क्या है x + 2, तो हम लोग एक बार मैनिपुलेशन करते हैं, x टेंड्स टू x + 2, मतलब x की जगह पर x + 2 रख के देखते हैं, तो x + 2 इधर हो गया, और ये 4 की जगह पे 6 हो जाएगा, 2 की जगह पे 4 हो गया, और 6 की जगह पे 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग दोनों को इसको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं जो क्वेश्चन दिया था, इक्वेशन सेकंड जो है मैनिपुलेशन के बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने मैनिपुलेशन यहाँ पे किया, उसके बाद तो हम दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे f(x) तो ये तो बच गया है, f(x + 4) ये कैंसिल हो गया, f(x + 2) ये कैंसिल हो गया, f(x + 6) ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ पे आ गया f(x) = f(x + 8)। तो हम लोगों को मतलब इसका जो डेफिनेशन था बेसिक कि f(x + t) = f(x), तो यही तो डेफिनेशन थी पीरियड की, हम लोग t निकालते थे। तो f(x) = f(x + 8), इसका मतलब क्या है, जो 8 है वो इसका पीरियड है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सही क्वेश्चन है, 2-3 बार मैनिपुलेशन किया गया है। फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन f(x + 4 + f(x - 4) = f(x) फॉर ऑल रियल x पीरियड विद t, मतलब इसका पीरियड फाइंड करना है। तो हम लोग f(x + 4 x - 4 दिख रहा है, मतलब 4 बार दिख रहा है, तो हम लोग x की जगह पे x + 4 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया f(x + 8 + f(x + 4), इसको ऐड करेंगे, ठीक है, = f(x + 4), ये वही सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसमें ये कैंसिल हो जा रहा है, f(x + 4 + f(x), ये भी f(x + f(x) ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा यहाँ पे f(x + 8 + f(x - 4) = 0। अच्छा यहाँ पे हम लोगों को एक ही स्टेप के बाद आंसर मिल गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फिर से कुछ इक्वेशन जैसी आ गई, तो हम लोग आगे फिर से देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें फिर से एक बार हम लोग x की जगह पर x + 4 रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लोगों ने इसमें फिर से मैनिपुलेशन किया, f(x + 4), उसको जो आपने मैंने इक्वेशन लिखा था वही इक्वेशन यही भी है, x टेंड्स टू x + 4 फिर से लिया, तो इक्वेशन बन गई f(x + 12 + f(x) = 0, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन बन गई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि f(x + 12 + f(x) = 0,
ये इक्वेशन बन गया। लेकिन हम क्या यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो t है वो इसका 12 होगा? नहीं होगा। क्यों? हम लोग देख रहे थे कि उसका जो फॉर्म था एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस हम लोगों की डेफिनेशन में काउंट नहीं था, इसलिए हम लोग x की जगह पे x प्लस 12 लिख लेंगे। क्यों? आप अब देखिए, अभी अगर आपको कॉमन सेंस यूज़ हो रहा है तो x की जगह पर x प्लस 12 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 24 प्लस एफ एक्स, ये हो गया x प्लस 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कट कर देंगे और ये हो गया, मतलब इसको हम लोगों ने इसको बाई 4 माइनस 5 वी गेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 24 इजक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 24 हो गया। यहाँ हम लोगों को डेफिनेशन बेसिक जो थी एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को मिलता है आंसर, इसका पीरियड जो होगा वो 24 होगा। आई थिंक आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको लग रहा है कि पिछला वीडियो भी आपको लिए रिक्वायर्ड है, अगर आपको 10 मिनट में आपको रिकॉल करवाया था, अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया है पहले 10 मिनट का, अगर आपको वीडियो में डाउट है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आपको। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है तो इसके पहले वाला वीडियो आई थिंक 15-20 मिनट का है, आप वो भी रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे बात करेंगे इंटीग्रेशन वगैरह में, तो वहाँ पे हम लोग इसका पीरियोडिक फंक्शन के इंटीग्रेशन वगैरह निकालेंगे, तो आपको क्योंकि वहाँ पे आपको हवा हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं फंक्शन थोड़ा डिटेल में किया हूँ। अब बस आई थिंक हमको अब एक ही लेक्चर और बचा है रिक्वायर्ड, कि कंपोजिट फंक्शन मतलब उसका ग्राफ कैसे, मतलब ये सब चीज़ें जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, कि कंपोजिट फंक्शन जैसे हमने अभी बताया भी था कि कंपोजिट फंक्शन जैसे साइनस के अंदर एक्स की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ऐसे ही कंपोजिट फंक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, फंक्शन हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। अगर आपको मतलब पिछले 20 मिनट में पढ़ाया था और इस बार भी जो नया पढ़ाया वो 20 मिनट पढ़ाया है, तो आपको 30-40 मिनट में जो कॉन्सेप्ट मैंने पीरियोडिक फंक्शन का सिखाया है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूँ आपको, 2-3 क्वेश्चन जो कराया हूँ, और एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, आप इसका आंसर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको चाहे आंसर गलत आए चाहे सही है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लिखना नहीं चाह रहे हैं, पब्लिकली बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप पब्लिकली बोलिए, मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ पे लिखिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हम आपसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, और क्वेश्चन लिखिएगा एफ एक्स इजक्वल टू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एन बाई एक्स, ऊपर है एन एक्स, नीचे है एन बाई एक्स साइन के अंदर, ठीक है, हैज इट्स पीरियड एज 2 पाई, इसका पीरियड हमको 2 पाई दिया है, ये एक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई दिया है। देन फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, इंटीग्रल वैल्यू एन की वैल्यूज हमको निकालनी है, मतलब हम लोग यहाँ पे इसका पीरियड निकालते थे अगर फंक्शन दिया होता था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पीरियड दिया है, आप ये मान के चलेंगे कि इसका ये दिया है इक्वल टू करके, वहाँ पे हम लोगों को ये इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, फिर इसका मतलब डिवाइडेड बाई वाला हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम जो भी करके निकालते हैं, तो आप वो देखिएगा। ठीक है, एलसीएम वेलसीएम जो भी करके निकालते थे, आप वो सब करके उसको 2 पाई के इक्वल टू कर देंगे आप। ठीक है, जो कॉमन वगैरह मिल रहा हो 2 या पाई तो वो उसको ले लेंगे, नहीं भी लेंगे तब भी आप एन की वैल्यू निकालिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और MNITNJEE चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से अच्छा ट्राई करता रहूँगा, आपको कंटेंट पूरा दे पाऊँ। मैं मैथमेटिक्स का जैसे चल रहा है, फिज़िक्स का चल रहा है, तो अभी तक के लिए आपको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का सिलेबस मतलब अच्छे से कवरअप हो रहा होगा। आई थिंक फिज़िक्स भी रोटेशनल मोशन तक सौरभ सर पढ़ा रहे हैं आपको, रोटेशनल मोशन मतलब लगभग हाफ पार्ट तक पहुंच गए हैं फिज़िक्स वाले। तो मैं भी फंक्शन जो है काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूड जाता है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि थोड़ा रेस में चलेंगे। तो जो बेसिक चैप्टर होता है, जैसे हम लोग छोटी क्लास में होते हैं, ABCD पढ़ाई जाती है, 1 2 3 पढ़ाया जाता है, तो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत दिन तक पढ़ाते हैं, है ना। तो हम लोग आगे मूव करेंगे, तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, आपको जहाँ तक पता है, आपके फ्रेंड्स हैं 11th 12th 9th 10th जहाँ भी है, आपको ये मतलब चैनल तो पहुँचाइए आप लोगों को। ठीक है, लोगों को, तो आप वहाँ पे हमारी आप मदद कर सकते हैं लोगों तक पहुँचाने में, क्योंकि आप उनको भी फ़ायदा दे सकते हैं मेरी तरफ से, कि जब फ्री ऑफ एजुकेशन आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो आप वहाँ पे इजी वे में मतलब
उनको भी समझ में आए, क्योंकि टीचर्स होता है, हो सकता है कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है स्कूल्स वगैरह में, तो आप यहाँ पे आगे आराम से पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बाय।